और खबर तो ये आ रही है कि क्रीमिया पर भी बड़ा हमला मुमकिन है। रूस ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। मिलिट्री बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। यूक्रेनी हमले का जवाब देने के लिए की गई है ये बड़ी तैनाती। तो क्या क्रीमिया पर होने जा रहा है बड़ा हमला? क्रीमिया पर मंडराया यूक्रेनी हमले का खतरा। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई। क्रीमिया में मिलिट्री बेस पर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। यूक्रेनी हमले को जवाब देने के लिए तैनाती बढ़ाई गई। फ्रंट लाइन से हटाकर क्रीमिया में इसे तैनात किया गया है। ATACMS से क्रीमिया पर किया जा सकता है हमला, इस बात के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। और जिस वक्त युद्ध खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त रूस ने चौथी बार नाटो के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है। इस प्रदर्शन के लिए नाटो की सैन्य शक्ति का मखौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शनी का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है। इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना की एक बड़ी और सोची समझी चाल है। एक तरफ विध्वंसक युद्ध हो रहा है तो दूसरी तरफ नाटो की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन के भूभाग को जला रही है तो दूसरी तरफ नाटो के इज्जत का जनाजा निकाल रही है। रूस ने चौथी बार नाटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ये जंग में जब्त किए गए नाटो के बर्बाद और कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी है। ये चौथी ऐसी प्रदर्शनी है जो रूस के स्कोव शहर में लगाई गई है। रूसी सेना ने पहले जंग के मोर्चे पर नाटो के हथियारों को तबाह किया, फिर बर्बाद हथियारों को इकट्ठा कर रूस ले आए। अब इन्हीं हथियारों की नुमाइश लगाई जा रही है। रूस के लोग बड़ी तादाद में नाटो के बर्बाद हथियारों को देखने पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर रूस नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी बार बार क्यों लगाता है? इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है? दरअसल इस प्रदर्शनी के जरिए पुतिन एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। युद्ध में अब तक बड़ी तादाद में रूस के सैनिक मारे जा चुके हैं। लंबे युद्ध की वजह से सेना का मनोबल टूट चुका है। जंग के लिए रूस को नए सैनिक की जरूरत है। लेकिन पुतिन के सामने मुश्किल यह है कि रूस के युवा सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। इन युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए ही यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके माध्यम से न सिर्फ युवाओं को जंग में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि सेना का भी मनोबल बढ़ाया जा रहा है। सेना को संदेश दिया जा रहा है कि उसमें नाटो के खतरनाक हथियारों को भी ध्वस्त करने का मादा है। ट्रंप शासन शुरू होने पर संभव है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि युद्ध की आग और भी भड़क जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूस को बड़ी तादाद में सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस ने अभी से ही भर्ती अभियान तेज कर दिया है। अमेरिका समेत कई नाटो देशों की अर्थव्यवस्था हथियार बिक्री पर ही टिकी है। अमेरिका तो हथियार बेचकर मोटी कमाई करता है। रूस अमेरिका के हथियारों को बेकार बताकर उसके कमाई के बड़े स्रोत को ही तबाह करना चाहता है। इन्हीं तमाम कारणों से रूस ने चौथी बार नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।